नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। दूसरों को कानून का पाठ पढ़ाने वाले पुलिस अधिकारी को ही एक शातिर जालसाज ने अपने झांसे में लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चली। राजधानी में पदस्थ डीएसपी गुरु नारायण से 5 लाख रुपए लेकर मनचाही पोस्टिंग दिलाने का दावा करने वाले बिहार के जालसाज को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी रजनीश कुमार राय उस छोटू खुद को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सहायक आयुक्त बताकर लोगों का भरोसा जीतता था। वह फर्जी पहचान पत्र दिखाकर केंद्रीय मंत्रालयों और पुलिस विभाग की ऊंची पहुंच होने का दावा करता था। ट्रेन में डीएसपी से मुलाकात होने के बाद उसने पहले विश्वास कायम किया, फिर पोस्टिंग के नाम पर रुपए मांगने लगा। संदेह होने पर डीएसपी ने शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। लगातार बारिश के बाद बारिश ने 3 दिन का ब्रेक ले लिया, जिससे राजधानी सहित कई जिलों में उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज 11 जुलाई से फिर बारिश के आसार जताए हैं। सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, कोरबा, जशपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर में आगामी कुछ घंटों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में शुक्रवार को सुबह से बादलों की आवाजाही बनी रही, लेकिन बारिश दर्ज नहीं की गई। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से समय जो अनुकंपा नियुक्ति नीति प्रभावित थी, उसी के आधार पर आश्रित के दावे का फैसला किया जाएगा। बाद में लागू की गई संशोधित निधि या संकलित सर्कुलर का उपयोग पहले से गुप्त अधिकार को समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति अमरेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने हेड कांस्टेबल स्वर्गीय देवजी मंडावी की दूसरी पत्नी रुक्मणी मंडावी और उनके पुत्र उमेश मंडावी की याचिका स्वीकार करते हुए 31 जुलाई 2021 के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही शासन को 90 दिनों के भीतर 2013 की नीति के अनुरूप नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान गर्भवती होने के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट में शामिल नहीं हो सकी महिला अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि गर्भावस्था के आधार पर फिजिकल टेस्ट स्थगित करने की मांग से जुड़े प्रश्न पर अब तक कोई स्पष्ट न्यायिक निर्णय नहीं लिया गया है। इसी आधार पर कोर्ट ने पहले खारिज की गई याचिका को फिर से बहाल करते हुए मामले की नए सिरे से सुनवाई करते हुए रास्ता खोल दिया है। राज्य में पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई थी, लेकिन कई कारणों से शारीरिक दक्षता परीक्षा 2023 में आयोजित की गई। इसी के लंबे अंतराल के दौरान कई महिला अभ्यर्थी गर्भवती हो गई, जिससे वे निर्धारित समय पर फिजिकल टेस्ट में शामिल नहीं हो सकी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जल संरक्षण से जुड़े मामले में देश के 3 क्रिकेट स्टेडियम को अगली सुनवाई तक उसकी अनुमति के बिना किसी भी खेल गतिविधि के आयोजन पर रोक लगा दी है। इन स्टेडियम में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और एनजीटी की ओर से जारी कई नोटिस के बावजूद अपना जवाब दाखिल नहीं किया गया। एनजीटी का यह अंतरिम आदेश इन मैदानों के रखरखाव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से शोधित पानी के स्थान पर भूजल या ताजा जल के इस्तेमाल पर और भूजल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित नहीं करने से जुड़े मामलों में दिया गया है। इसी अप्रैल में एनजीटी ने देश के 6 क्रिकेट स्टेडियमों को नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा गया कि मैदान और पिच के रखरखाव में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी के स्रोत की जानकारी नहीं देने के कारण उनकी गतिविधि पर क्यों न रोक लगाई जाए। इन स्टेडियमों में रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नई दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम, मुंबई का डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, लखनऊ का भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम और कटक का बाराबाती स्टेडियम शामिल थे। रायगढ़ जिले में हाथियों के गढ़ माने जाने वाले धर्मजयगढ़ वन क्षेत्र में हाथी और मानव के बीच द्वंद्व सामने आया। कापू वन परिक्षेत्र के तालगांव बस्ती में घुसकर हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान जान बचाकर भाग रही महिला पर हाथी ने हमला कर दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान तालगांव निवासी शकुंतला बाई के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक हाथी शनिवार की सुबह करीब 4 बजे बस्ती में घुसा। इसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। उन्होंने वन विभाग को सूचना दी और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। हाथी ने बस्ती में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान जान बचाकर भाग रही महिला पर हाथी ने हमला कर दिया। घटना के दौरान उसकी दूधमुही बच्ची भी साथ में थी। इधर वन विभाग के वाहन को भी हाथी ने नुकसान पहुंचाने के लिए हमला किया। राजधानी में ट्रैफिक नियम लागू है, लेकिन उनसे जुड़े जरूरी संकेतक और स्पीड लिमिट बोर्ड ही अधिकांश सड़कों से गायब हैं।
शहर के भीतर 40 किलोमीटर प्रति घंटे और नवा रायपुर की कई सड़कों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ई चालान भेजे जा रहे हैं, जबकि अधिकांश स्थानों पर यह बताने वाले बोर्ड तक नहीं लगे हैं कि वहां अधिकतम गति सीमा कितनी है। वाहन चालकों का कहना है कि जब सड़क पर स्पीड लिमिट और अन्य ट्रैफिक संकेत नहीं है तो नियमों की जानकारी कैसे मिलेगी। ट्रैफिक विशेषज्ञों के अनुसार सड़क सुरक्षा के लिए स्पीड लिमिट, मोड़, डिवाइडर कट, स्कूल, अस्पताल, आबादी क्षेत्र और अन्य चेतावनी संकेतकों का होना अनिवार्य है। अविभाजित राजनांदगांव जिले के 5000 सहित प्रदेश के 80,000 से ज्यादा प्राथमिक और मिडिल शिक्षकों के सामने अब शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास करने की चुनौती है। 3 सितंबर 2001 से 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर वे इस समय सीमा के भीतर परीक्षा पास नहीं करते तो उनकी नौकरी पर संकट आ सकता है। चिंता का विषय यह है कि इनमें से अधिकांश शिक्षक 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और कई 54 से 55 वर्ष के भी हैं। ऐसे में लंबे समय बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना उनके लिए कठिन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट नहीं मिलेगी। पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो चुकी है, लेकिन अदालत ने टीईटी उत्तीर्ण करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दिया है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।